अस्सलाम वालेकुम। कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस के नाजरीन की खिदमत में अशरफ आसमी का सलाम। दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है और ये फैसला किया है कि सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा इस फैसले के ख़िलाफ़। हुकूमत का कहना है, पीडीएम का कहना है, इत्तेहादी जमातों का कहना है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के अदालत उज़्मा के हालिया फ़ैसले से शदीद शकूक व शबात, अफरा तफरी और बहरान पैदा हो गया है। अरकान ने अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाने की तजवीज़ भी दी और अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फ़ैसला किया। ये फ़ैसला जो हुआ है इसमें हुकूमत भी शामिल है और पीडीएम की दीगर जमातें भी शामिल हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द सुनाए। फजलुर रहमान जो कि सदर हैं पीडीएम के, उनका कहना है कि वाज़ेह सिमत का तयन खेल के सारे किरदारों को जानना होगा। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर उसका कहना था कि मफाहमती पॉलिसी ने नुकसान पहुँचाया, पीटीआई के इस्तीफ़े फौरी मंजूर किए जाएँ। अजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा शमूलियत की दावत भी दी गई। ये दोनों पार्टीज़ पीडीएम में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम के सरबराही इजलास में मरियम नवाज़, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, आफ्ताब शेरपाओ, प्रोफेसर साजिद मीर, शाह वैस नूरानी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और महमूद खान अचकज़ई और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक हुए। दोस्तों, ज़राए ने बताया कि मरियम नवाज़ ने पीडीएम इजलास में मुफाहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आइंदा इंतखाबात के लिए लायामल तय किया जाए और पीटीआई के इस्तीफ़े फौरी मंजूर किए जाए। उनका मज़ीद कहना था कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं माना गया। हमें नज़रसानी में जाना है या खामोश रहना, फ़ैसला करना होगा। ज़राए से यह भी मालूम हुआ कि पीडीएम ने डिप्टी स्पीकर की रोलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फ़ैसला भी किया है। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द सुनाने का मुतालबा भी किया है। दोस्तों, इजलास में मौलाना फजल रहमान ने अदलिया के फ़ैसले के ख़िलाफ़ यौम स्याह मनाने की तजवीज़ भी दी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब हमें वाज़ेह सिमत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुतल्लक़ हमें जानना होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करते हुए 8 साल से ज़ेर तवाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़िलहाल फ़ैसला सुनाए। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट गैर जानबदार एडिटर्स के फ़ोरेंसिक तजज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं और साबित हो चुका है कि पीटीआई ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे व जाली बयान, हल्फी सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकज़ी दफ्तर के मुलाजमिन के निजी अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में जुमेरात को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। करारदाद में कहा गया कि इजलास करार देता है कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मकन्ना इंतज़ामिया और अदलिया के अदारों को रियासती इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। आइन में वाज़ेह तौर पर जो है वो दर्ज है कि किसके क्या इख्तियारात हैं। ये दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला भी रिसेंट आया है पंजाब असम्बली के हवाले से, पंजाब के सीएम के हवाले से, उस हवाले से हुकूमत मरकज़ी हुकूमत में शामिल पार्टीज़ जो है उनका ये जो है इजलास था। इजलास में ये कहा गया कि आइन में वाज़ेह तौर पर हर अदारे की ज़िम्मेदारी और उसके अदाराकार का तयन किया गया है। कोई अदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता और ना ही किसी दूसरे अदारे की ज़िम्मेदारी को ख़ुद अंजाम दे सकता है। इजलास की मुतफ़िक़ा राय है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालती उज़्मा के फ़ैसले से
अब अहम अफरा तफरी और बहरान पैदा हुआ है। फैसला देने वाली अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने 3 जज साहबान की अक्सरियती राय से इख्तलाफ करते हुए फैसले को आइन में इजाफ़ा करार दिया है। मुल्क की नुमाइंदा सियासी व जमहूरी जमातों ने इस पर अपनी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्योंकि अदालत उज़्मा के फैसले में तशरीह के दस्तूरी हक़ से तजावज़ किया गया है, जिससे न सिर्फ एक आइनी और सियासी बहरान पैदा हुआ, बल्कि इसके नतीजे में मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी जन्म लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत पाकिस्तान भर की नुमाइंदा वकला तंजीमों, नामवर कानूनदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले से इतफ़ाक़ नहीं किया और अब इसे दस्तूर की खींची हुई लकीर से इनहराफ और तजावुज़ से ताबीर किया है। कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के हालिया इंतखाब के दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाज़ुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आईं, इसने सियासी जमातों, वकला बरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया है। ये इजलास की कार्रवाई सुना रहा हूँ आपको, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। लिहाजा मुल्क को इस आइनी, कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए इजलास मुतालबा करता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाया जाए, ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जाए। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी हालात जो हैं बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं, जिससे हमारी कौमी मईशत बहुत बुरी हालत में है। हमें पाकिस्तान अजीज़ है, हमें PTI, PDM, नून लीग, काफ लीग, दाल लीग, M लीग, पीपल्स पार्टी या किसी पार्टी से आवाम को गर्ज़ है तो पाकिस्तान से गर्ज़ है, पाकिस्तान की सालमियत से गर्ज़ है, पाकिस्तान में अमन व सुकून से गर्ज़ है, पाकिस्तान की मईशत से गर्ज़ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। और ये जो रिपोर्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया, PDM की जमातों ने, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इसमें शामिल है, और इस हवाले से सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस ये थी, इसलिए मैंने आपको इसको लीगल चैनल पे पेश किया है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।